बोल दो, क्या नाम? मंडूक, मेढक। मेढक जल में भी रह लेता है और फल में भी रह लेता है, पर विचार करना होगा, वो मेढक भी गतिशील है, वो हमेशा पीछे के पांव से आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए मंडूक से, मेढक से ये शिक्षा लेने की जरूरत है, हमें पीछे से आगे की ओर बढ़ना है। अगर और कोई इतना सरल जल का प्राणी है तो वो पीछे के पैरों से, पीछे के कदमों से आगे की ओर बढ़ता है। अरे मानव प्राणी, उस मेढक से सीखिएगा। चिकित्सा जगत में भी तंत्रिकाओं को मेढक के द्वारा ही समझाया जाता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, ये मंडूक की प्रणाली कि हमको आगे बढ़ना है तो अगर रेंग करके चल करके कदम से कदम नहीं चलते तो फुदक करके, कूद करके। इसलिए चींटी की चाल धीरे बताई गई है, किंतु निरंतर वो बढ़ती को ही प्राप्त होती है। पर मंडूक तो फुदक के चलता है, मेढक कूद के चलता है। अगर जरूरत जनता और राष्ट्र के लिए पंचधा विभजन वित्त मिहा मित्र चमोदते। इसलिए अर्थ अनर्थकारी भी है, अर्थ को सार्थक कीजिएगा, धर्म में प्रयोग कीजिएगा, नाम कीर्ति में प्रयोग कीजिएगा, कृषि व्यापार में, आजीविका और जनता और राष्ट्र के लिए। अस्तु जीवन उत्कृष्टता की ओर चलता चलेगा। दुनिया में जितने अपराध होते हैं वो अर्थ के अभाव में लोग करते हैं और अर्थ के प्रभाव से लोग कराते हैं। बोल दो, आवाज नहीं है। अर्थ के अभाव में अपराध किए जाते हैं और अर्थ के प्रभाव से अपराध कराए जाते हैं। अब जरा विचार कर लो, अर्थ के अभाव से अपराध किए जाते हैं और अर्थ के प्रभाव से अपराध कराए जाते हैं। इसलिए करने वाले और कराने वाले दोनों समझ लीजिएगा। अर्थ वृत्तम यतनेन संरक्षित वित्तम मेति आतिचा, ये तो आने और जाने वाला है, जरा संभाल कीजिएगा। ये आ तो रहा है पर चला जाएगा, पर जीवन न चला जाए, सम्मान न चला जाए। इसलिए जीवन सम्मान बचाइए। बोल तो दो, जीवन तो जाना ही जाना है, पर जीवन भले चला जाए पर सम्मान, आवाज नहीं आई, सम्मान नहीं जा पाए। इसलिए मैं फिर से कह देता हूं, सम्मान बचाइए। उस सम्मान के साथ मानवता, मानव के रूप में गंगा जल की पवित्रता में आप सहायक होइएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जल की पवित्रता में सहयोग कीजिए। और जो कल्पवासी हैं वो लोग भी अनेक प्रकार के उपयोगी सामानों से, जो उनका उपयोग के बाद कोई चीज बचती है उसका भी प्रयोग करने का प्रयास करें। जो चीज जलाने के योग्य है वो जला लें, जो चीज दबाने के योग्य है वो दबा दें, लेकिन गंदगी नहीं बढ़ने दें। आपके आहार में, आपके व्यवहार में गंदगी रोकिएगा। मेला क्षेत्र में भी गंदगी को रोकने का प्रयास कीजिए। और अनेक ऐसी चीजें हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। निश्चित है मेरे हृदय के उद्गार, मेरा अभिमत आप स्वीकार करेंगे। मैं आप पर, आप सबकी, मेरे वचनों और मेरे शरीर पर बड़ा अनुग्रह होगा, मेरा श्रम सार्थक होगा। आपने मेरे ही विचारों को अगर पालन करने में सहयोग किया तो मैं आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ। आपके घरों में सुख शांति रहेगी। साधना, औषधियां, जल, वनस्पतियां, इनका अपना अत्यधिक महत्व रहा हुआ है, इसलिए उस महत्व को जीवन में अपनाइएगा। मैं फिर से, क्योंकि जिला प्रशासन फर्रुखाबाद ने मुझे भी आमंत्रित किया और विराजमान संत महापुरुषों, साधकों का दर्शन करने का सुयोग मुझे दिलाया, इसलिए मैं जिला प्रशासन, जिला अधिकारी फर्रुखाबाद, उप जिलाधिकारी फर्रुखाबाद, सीडीओ जी फर्रुखाबाद और उपस्थित
वीडियो था। विकास अधिकारी के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी, पंचायत अधिकारी जी और सभी महानुभाव ने आपका आह्वान किया। सब अपने घर में पालेंगे तो निश्चित है कृषि का भी विकास होगा और उनका पशुधन भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़, सरकार नमामि गंगे मतलब कई वो चलाई, लेकिन गंगा में जो स्वच्छता अभी कोरोना काल में लॉकडाउन के समय जितना जल स्वच्छ हुआ है, तो उससे क्या लगता है कि जो गंदगी नालों से निकलकर गंगा जी में मिल रही थी, ये जितने दुनिया में गंदे नाले हैं वो गंदे नाले मनुष्य के शरीर से पैदा हुए। प्रकृति में नदियां प्रकट हुई हैं, लेकिन सृष्टि में ये जो नाले बने, इन नालों का उद्गम मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर से ही ये नाले बने, इसलिए हर मनुष्य इसका प्रयास करे कि उसकी गंदगी को स्वयं रोक ले, तो निश्चित है पवित्रता बनी रहेगी। नहीं, कोविड-19 के अंतर्गत जब लॉकडाउन किया गया था, पब्लिक नहीं निकली, उस समय गंगा का जल एकदम एक शीशे की तरह था, नीचे बालू तक चाहे 4 मीटर गहरा हो चाहे 10 मीटर हो, तो गंगा एकदम स्वच्छ दिखाई। क्या लगता है कि ये गंगा की अगर बचाना है तो इसको लॉकडाउन का अपना अवसर होता है। ज्येष्ठ के महीने में जल अपने आप में, कार्तिक आश्विन महीने के बाद से जल में प्रकृति में अपने आप पुनीतता आने लगती है। जो वर्षा ऋतु में मलिनता आई हुई होती है, गंदा जल बना हुआ होता है बहाव के माध्यम से, वो जब सूर्य की किरणें उसको ताप देती हैं तो वो मिट्टी बालू सब तय में चली जाती है। तो प्रकृति ने भी वो प्रभाव दिया, और ये जो जून का महीना था, प्रकृति ने उनके साथ अवसर दिया। लोग अपने कपड़े वगैरह नहीं उनमें धोल पाए, इसलिए उसकी और पवित्रता रही। आप भी बढ़ाइएगा, ये सब लोग बढ़ा रहे हैं पवित्रता, आप भी अभियान पवित्रता के साथ जुड़िएगा और देश को जोड़िएगा। निश्चित है सबको सफलता मिले। थैंक यू महाराज। आप शुरू से आपके जो मठ था वहाँ से लेके उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में आपने एक गौ गंगा का जो अभियान चला रखा है, वहाँ कितनी सफलता है और कितने लोग इससे जुड़ने, और लोगों से अब आज की डेट में क्या अपील है? जल को तो स्वच्छ रखने की जब स्वयं हर व्यक्ति प्रयास करेगा, तभी उसकी पवित्रता टिकाऊ रह सकेगी। इसलिए पूरा प्रयास हर व्यक्ति को अपने आप में करना है। अगर वो मनुष्य है, सभी मनुष्य प्राणी को जल की पवित्रता बचाए रखने की कोशिश